हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सीएमए फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग में आज जो क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या मॉड्यूल रहेगा आपका, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई लोग दिसंबर अटेम्प्ट 2023 देंगे या फिर जून अटेम्प्ट 2024, उन लोग का पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। ये ICMI ने क्लियर किया है और जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मीडिया है उन्होंने क्लियर किया है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर फर्स्ट जो आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने इसके पहले न लॉ के बारे में कोई चर्चा किया होगा, ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो आपने सीएमए फाउंडेशन में एनरोल किया है। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ इसके बारे में, क्या इसमें क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, मॉड्यूल क्या रहेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग है। आइए मैं आपको अब स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए में फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ है, जो आपका 80% वेटेज रखता है, और बिजनेस कम्युनिकेशन है वो 20% रखता है। आइए मैं अब आपको मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, जो आपका रहेगा वो इंट्रोडक्शन। उसमें मॉड्यूल फर्स्ट है वो आपका 10% वेटेज रखता है, और मॉड्यूल जो सेकंड है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो आपका 30% वेटेज रखेगा। और उसके बाद फिर मॉड्यूल जो थर्ड है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपका 20% वेटेज रखता है। फिर उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, जो आपका 20% वेटेज रखता है। और उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो आपका 20% वेटेज रखता है। जो आपका सबसे अधिक वेटेज इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रखता है, जो कि आपका 30% वेटेज रखता है। और मैं आपको दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब्जेक्ट लॉ आपको हार्ड लग रही है, तो आप सबसे पहले इसको आप 3 एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार पढ़ लें। 3 से 4 बार पढ़ लें, और कोई भी चीज़ पढ़ें। अगर मान लीजिए कोई एक आपका मॉड्यूल फर्स्ट का 1.1 कंप्लीट हुआ सोर्सेस ऑफ लॉ, तो आप इसको 10 दिन बाद 8 दिन बाद इसको फिर रिवाइज करिए। आप ऐसे रिवाइज करते जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको लॉ जो आपका लॉ में आपका जो भी मॉड्यूल है, जो भी आपका चैप्टर है, वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। सो आइए मैं आपको पेपर सेकेंड के बारे में अब जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है पेपर सेकेंड। आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, ये भी आपका सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग है। आइए मैं आपको मॉड्यूल और स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। जो भी इसमें सिलेबस का स्ट्रक्चर है, ये भी पार्ट ए पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका पार्ट ए है वो आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 70% वेटेज रखता है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो 30% वेटेज रखता है। अब इसमें अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल जो आपकी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, आपको ये 30% का वेटेज रखता है। और जो आपका अकाउंटिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन है, आपको नया मिलेगा। और जो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, जो भी मेरे दोस्त इस साल क्लास 12 पास किए हैं, इसमें NPO रहता है, वो भी डिलीट हो गया होगा, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यू रहेगा। ये आपका 25% वेटेज है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो 30%। आइए मैं आप मॉड्यूल के बारे में चर्चा करता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल है वो आपका 30% वेटेज रखता है, जो कि आपका इसमें आप सब कुछ पढ़ के आए हैं पहले से ही क्लास 11th में, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट। हालांकि ये सब आप लोग जो चैप्टर 11th में फर्स्ट से फोर्थ या फिर फिफ्थ तक था, वो बहुत से मेरे दोस्त लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थ्योरी रहता है। अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30% वेट रहता है। इसमें आपका जनरल है, लेजर है, कैश बुक है, BRS थोड़ा सा कुछ दोस्तों को मेरे परेशान करता होगा, दिक्कत आती होगी करने में। और एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफिकेशन, ये भी थोड़ा सा दिक्कत करता था या फिर करता है कुछ दोस्तों को। अभी आपको ये हल्का सा इस पर आपको अपना क्या बोलते हैं, एक तरह बोले तो इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी अब। और आगे आपका डिप्रिसिएशन, उसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसका फिर ये आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन, जो कि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, बट ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट ये आपने पढ़ा है, ये आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगी। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो कि आपका पहले से है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा है, बट NPO आपने नहीं पढ़ा। ये आपके लिए जो भी मेरे भाई लोग इसमें क्लास 12 अभी पास करके आए, जो अब दिसंबर अटेम्प्ट देंगे, वो लोग नहीं पढ़ेंगे, ये भी उनके लिए नया टॉपिक रहेगा। अब आया बातचीत कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग ईजी है, ये 30% वेटेज भी देता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे आपके लिए पे नंबर यहाँ से फ्री का मिलेगा। और जो आपका सच रहेगा इंटरमीडिएट और फाइनल में, आपको उसमें कॉस्टिंग पढ़नी पड़ती है एज पर कंपेयर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन में जो कॉस्टिंग है सो मच ईजी। सो दोस्तों, ये आपका हो गया अकाउंट का
और फिर अब आप पेपर थर्ड का एनालिसिस करेंगे, जो कि मैथ का है। ये आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, जो कि पेपर थर्ड रहेगा। ये भी आपका पार्ट ए पार्ट बी में बटा हुआ। पार्ट ए में आपका मैथ रहेगा, पार्ट बी में आपका जो स्टैटिक्स है वो रहेगा। मैथ आपका 40% वेटेज रखता है और जो स्टैटिक्स है वो 60% वेटेज रखता है। और इसमें आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, कैलकुलस हो गया, ये आपका मिला के 40%। और ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, सेंटर टेंडेंसी हो गया, और डिस्पर्सन हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, टाइम सीरीज हो गया। इसको मिला के 60% का। आइए मैं आपको अब मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। ये आपका पेपर है। अब कुछ दोस्तों आपका क्लास 11th में नॉन मैथ्स से होंगे, उनको हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ दोस्तों क्लास 11 में जो आपका स्टैटिक्स है वो भी नहीं पढ़े होंगे अगर अच्छे से, तो उनको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60% वेटेज रखता है। और ये आपका क्लास 11th या फिर क्लास 12 के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा, ये CM में है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, हल्का से इसमें हार्ड पेपर आता है। आइए मैं पेपर 4 के बारे में जानकारी देता हूँ अब आपको। तो दोस्तों बिजनेस की इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पेपर 4 है। ये भी आपने पहले पढ़ के आए हैं क्लास 11 क्लास 12 में। आइए मैं अब इसके बारे में बताता हूँ, मॉड्यूल स्ट्रक्चर के बारे में। सो दोस्तों ये भी आपका सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग है। अगर आप वीडियो बीच में रोक के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं किसी चैप्टर का, आप ले सकते हैं। अगर हम इसका सिलेबस स्ट्रक्चर देखें, ये भी आपका पार्ट बी और पार्ट ए में बटा हुआ है, जो कि पार्ट ए 70% और पार्ट बी आपका 30% है। आपका पार्ट ए फंडामेंटल बिजनेस इकोनॉमी है और पार्ट बी में फंडामेंटल मैनेजमेंट है। और इसमें आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आप क्लास 11th में भूल तो गए होंगे, बट थोड़ा सा कुछ भी याद रहेगा। अगर हल्का सा आप इसमें पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको आएगा। ज़्यादा सच हार्ड नहीं है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जो कि आप 20%, बेसिक कंसेप्ट 15% लेता है। फिर उसका मनी बैंकिंग जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए 20% लेता है। हल्का सा थोड़ा सा उसे डीप में दिया है इसमें। और उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो आपका पेस्टले था, आपने याद रखा है। अब आपको एक और इमर्जिंग डायमेंशन आएगा, ये आपको थोड़ा सा आपको आपके लिए नया टॉपिक रहेगा, तो फिर आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो कि 15%। इसमें पेस्टले में हल्का सा डीप में दिया है। और उसका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए हैं क्लास 12th में बिजनेस में। तो दोस्तों ये सब आपका रहा न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग CMA फाउंडेशन के लिए सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ के अच्छा रैंक लाइए। अच्छा रैंक लाने के बाद और उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जाइए। इंटरमीडिएट में मेरा जहाँ तक सजेशन है, अगर आप लोग ग्रुप 2 देंगे, दोनों एक ग्रुप साथ, तो ठीक है। अगर आप सिंगल करके देते हैं तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है। और आप उसमें अच्छा रैंक लाइए। अच्छा रैंक लाने के बाद आप उसके बाद आपका इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप में अगर आपका अच्छा रैंक आएगा, आपका अच्छा जो फॉर्म होता है उसमें आपका लगेगा, तो आपको कुछ सीखने का उसमें मौका मिलेगा। और अच्छे फॉर्म में जब जाएंगे अच्छी, तब थोड़ी सैलरी मिलती है, ठीक है। और मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।